ईरान इस्लामिक स्टेट है, लिहाजा यहाँ महिलाओं के लिए नियम बहुत सख्त हैं। ईरान में 1979 से महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है। ईरान में हिजाब कानून के तहत महिलाओं को हर कीमत पर अपने बालों को सार्वजनिक जगहों पर कवर करना होता है। पिछले साल हिजाब को लेकर नए नियम बनाए गए। नए नियमों में गलत तरीके से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सरकारी ऑफिस, बैंक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया था। इब्राहिम राइसी के राष्ट्रपति बनने से पहले ईरान में कुछ महिलाएं रंग बिरंगे स्कार्फ पहनकर हिजाब की सख्ती को आसान बनाने की कोशिशें करती रहीं, लेकिन पिछले साल राइसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अथॉरिटीज ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और पवित्रता सबसे ऊपर है। हालांकि महिलाएं इसे इस्लामिक समाज में नैतिक भ्रष्टाचार को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का जरिया बता रही हैं। वहीं ईरान सरकार का कहना है कि महिलाओं का विरोध देश में इस्लामिक सरकार को अस्थिर करने का पहला कदम है। तो कट्टरपंथी हिजाब के पक्ष में तर्क देते हैं कि यह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, यानी हिजाब पहनना धार्मिक तौर पर जरूरी है। लेकिन यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जहां हिजाब बैन है। सीरिया में मुस्लिम आबादी करीब 70% है, लेकिन यहां हिजाब पर प्रतिबंध है। इजिप्ट में मुस्लिम आबादी 90% है, यहां पर हिजाब बैन है। तुर्की में मुस्लिम आबादी 99.8% है, यहां भी हिजाब जरूरी नहीं है। कोसोवो में मुस्लिम आबादी 90% है, यहां भी हिजाब पहनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अजरबैजान में मुस्लिम आबादी 96% है, यहां भी हिजाब बैन है। ट्यूनीशिया में मुस्लिम आबादी 80% है, यहां भी हिजाब पर प्रतिबंध है। अब सवाल ये कि आखिर जब दुनिया के कुछ मुस्लिम देशों में ही हिजाब बैन है, तो बाकी देशों में महिलाओं को हिजाब पहनाने की जिद आखिर क्यों की जाती है? और अब फिर ये सवाल कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हिजाब के समर्थन में ये तर्क दिया जाता है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। आज हम हिजाब के मुद्दे पर इस्लामिक विद्वान और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान और जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस्लाम के स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब को लेकर इस्लाम से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। आरिफ मोहम्मद खान ने पैगंबर मोहम्मद की रिश्तेदार कही जाने वाली एक महिला की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक युवा लड़की जिसका पालन पोषण पैगंबर के घर में हुआ था, वो पैगंबर की पत्नी की भतीजी थी। इतिहास यही कहता है। मध्यकाल में महिला का पति कूफा का तत्कालीन गवर्नर था, उसे हिजाब ना पहनने के लिए फटकार लगाई गई थी। आरिफ खान ने कहा कि इसके बाद महिला ने कहा कि ईश्वर ने उसे सुंदर बनाया है और सर्वशक्तिमान ने उस पर सुंदरता की मोहर लगाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी सुंदरता को देखें और मेरी सुंदरता में भगवान की कृपा देखें, ये ईश्वर का वो शुक्रगुजार करें। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पहली पीढ़ी की महिलाओं की हिजाब पर इस तरीके की सोच थी, यानी आरिफ मोहम्मद खान ये बताना चाहते हैं कि पहली पीढ़ी की महिलाओं ने ही हिजाब का विरोध किया था। यानी अगर ईरान की महिलाएं या दुनिया के किसी भी दूसरे देश की महिलाएं हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, हिजाब का विरोध करती हैं, तो वो गलत नहीं कर रही हैं। जाहिर है ऐसे में महिलाओं को हिजाब पहनाने की जिद कट्टरपंथियों की दकियानूसी सोच का ही नतीजा है। तो बेटियों को हिजाब पहनाने वाली कट्टरपंथी मानसिकता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ये मानसिकता हर उस मुल्क में मौजूद है जहां कट्टरपंथी विचारधारा मौजूद है। यहां हम अपने देश की बात भी जरूर करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तब शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने से रोकने पर विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक का ये विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। हाल ही में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 से लेकर 19 घंटे तक की बहस हुई। इस बहस में संविधान के आर्टिकल 25(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) और 21 का हवाला दिया गया। कहा गया कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। हिजाब पहनने से रोकने को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। कहा गया कि अगर सिख के सर पे पगड़ी, हिंदू के तिलक और क्रिश्चियन के क्रॉस पर बैन नहीं है, तो हिजाब पर बैन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कर्नाटक हाईकोर्ट शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहरा चुका है, लेकिन कट्टरपंथी बेटियों को हिजाब की हदबंदी में कैद रखना चाहते हैं। कट्टरपंथी ये नहीं चाहते कि बेटियां आज़ाद ख्याल हों, बेटियों के अंदर इतना हौसला और आत्मविश्वास हो कि वो बगैर हिजाब दुनिया का मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये कट्टरपंथी जानते हैं कि अगर बेटियों ने दकियानूसी सोच के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो धर्म और परंपरा के नाम पर चलने वाली इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक कट्टरपंथी मानसिकता एक जैसी है। ये कट्टरपंथी मानसिकता बेटियों को हिजाब जैसी दकियानूसी सोच में कैद रखना चाहती है।